हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रमोद कुमार सहानी मैथमेटिक्स के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आईटीएफ की प्रॉपर्टी नंबर थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ये कंप्लीट किया था और उन पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 को और उस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको कैसे डील करना होता है वो डिस्कस करते हैं। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में प्रॉपर्टी नंबर 6 को डिस्कस करने से पहले हमारे को आपके सामने दिख रहा होगा कि मैंने लिखा है हाउ टू कन्वर्ट वन आईटीएफ इनटू अनदर आईटीएफ। तो बच्चों इसकी जरूरत पड़ेगी, एक आईटीएफ को दूसरे आईटीएफ में कैसे कन्वर्ट किया जाता है की जरूरत पड़ेगी हमारे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को और हम ये जानते हैं कैसे हम लोग एक आईटीएफ को दूसरे आईटीएफ में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो किसी भी एक एग्जांपल को लेके स्टार्ट करते हैं और बाकी वो चीज़ हम लोग प्रॉब्लम्स में अप्लाई करेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन है, सबसे पहला पॉइंट कि कन्वर्ट कॉस इनवर्स एक्स इनटू, मान लीजिए हमें जानना चाहते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स को बाकी में कैसे कन्वर्ट किया जाए, इनटू साइन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स। हम कॉस इनवर्स एक्स को इन बाकी पांच में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो जब भी बच्चों इनको कन्वर्ट करना होगा हमारे को राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा। जब भी आप एक आईटीएफ को दूसरे आईटीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा। तो यूज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे। अब हम जो ये पूरा का पूरा पैटर्न जो पढ़ रहे हैं ना एक आईटीएफ को दूसरे आईटीएफ में बदलने का, तो हम मान के चल रहे हैं कि एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी माने पॉजिटिव है। एक्स कैसा है हमारा, पॉजिटिव है। तो आइए हम इसके डिस्कस करते हैं कि हम कैसे एक आईटीएफ को दूसरे आईटीएफ में बदलेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प लेंगे और राइट एंगल ट्रायंगल का हेल्प लेके कैसे हम इसको बदलने वाले हैं वो देखिए। तो हमारा थॉट प्रोसेस बिल्कुल वही है कि हम जैसे आईटीएफ को देखते हैं ना, आईटीएफ को देखते हैं हम लोग क्या मान लेते हैं उसको थीटा। तो यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो कॉस इनवर्स एक्स लिखा है ना तो मान लेते हैं थीटा। लेट कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। और जैसे ही कॉस इनवर्स एक्स को थीटा मानेंगे तो कुछ लोग कहेंगे कि सर इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। कॉस थीटा की वैल्यू एक्स आ गई। अब आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल मान लीजिए हमने ये बनाया, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमने इसको बोला थीटा। ये एंगल कितना है, थीटा। अगर ये थीटा है तो आप कॉस के बारे में जानते हैं कि कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो बेस तो हो गया इसका एक्स और हाइपोटेनियस इसका अपॉन में कुछ नहीं तो 1। तो यहाँ से आपके पास परपेंडिकुलर आ गया 1 माइनस एक्स। पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई किया अपन ने, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम आई होप कि आपको पता होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाली तो वो आ गई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम साइन की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो साइन थीटा आपको मालूम है, साइन थीटा क्या होता है। आप बोलोगे सर साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है तो आप बोलोगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और हाइपोटेनस कितना है इसका 1। तो अपॉन में 1 लिखो या मत लिखो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से जब आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो वो थीटा की वैल्यू हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए अब आपको इंटरेस्ट है टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालने में। टेन इनवर्स में जो, सॉरी मैंने कॉस इनवर्स दिया, यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स। अब हम चाहते हैं टेन इनवर्स निकालना, तो हम क्या करेंगे यहाँ से, अब हम यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। अब टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी तो आप बोलोगे सर ये तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बेस कितना है एक्स। ये हो जाएगा यहाँ से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी,
आप बोलोगे थीटा की वैल्यू आएगी सर tan इनवर्स अंडर रूट 1 - x² अपॉन x। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब अपन चलते हैं आगे। मान लीजिए आपको अब सेक इनवर्स x की वैल्यू निकालनी है। तो आप किसकी वैल्यू निकालो? सेक थीटा की। सेक थीटा क्या होता है? तो आप बोलोगे सेक थीटा होता है सर हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस हो गया 1 और बेस हो गया x, तो 1/x। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से सेक इनवर्स 1/x। क्या आ गया हमारे पास की वैल्यू। नेक्स्ट, अब मान लीजिए आप कॉट इनवर्स निकालना चाहते हैं। तो कॉट इनवर्स अगर निकालना चाहते हैं तो आप कॉट थीटा की वैल्यू निकालिए। कॉट थीटा की वैल्यू आप बोलोगे सर कॉट होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मतलब एक्स अपॉन अंडर रूट 1 - x²। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थीटा की वैल्यू होगी कॉट इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 - x²। ये वैल्यू आएगी थीटा की। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे और लास्ट हमारा है कॉसेक इनवर्स। तो इसके लिए हमको किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? कॉसेक थीटा की। कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? आप कॉसेक थीटा की वैल्यू के बारे में बोलोगे सर ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो 1/√1 - x², 1/√1 - x²। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कॉस इनवर्स 1/√1 माइनस, कॉस की जगह कॉस से आएगा। यहाँ लिख देते हैं कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स 1/√1 - x²। ये वैल्यू आ गई थीटा की। तो आप देख पा रहे हो सारे थीटा की वैल्यू आ चुकी है। तो हम अब देखिए थीटा हमारा कौन था? कॉस इनवर्स एक्स। का मतलब हमने कॉस इनवर्स एक्स को साइन में क्या कन्वर्ट करके लिखा है? कॉस इनवर्स एक्स इन टर्म्स ऑफ साइन में ये हो गया है अंडर रूट 1 - x²। और यही सेम अगर टेन की बात करें, टेन इनवर्स में क्या आ गया है? अंडर रूट 1 - x²/x। सेम अगर ये कॉट की बात करें, ये कॉट में क्या है तो आप देख पा रहे हो कॉट में आया हुआ है, ये कॉट में आया हुआ है ये वैल्यू x/√1 - x²। और यही वैल्यू सेक में सेक इनवर्स 1/x। और ये सेम वैल्यू कॉसेक इनवर्स में क्या बन के बना है? यानी कॉस इनवर्स कॉसेक इनवर्स में क्या कन्वर्ट हो गया है? 1/√1 - ये बदल के आया है। तो ये बच्चों हमारे पास फाइनल कन्वर्जन आया है। इस प्रकार से जब भी हमारे को रिक्वायरमेंट पड़ेगी एक आईटीएफ को दूसरे आईटीएफ में बदलने की, तो हम लोग इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके फाइंड आउट करेंगे। यानी जिसको भी कन्वर्ट करना है उसको थीटा मान लीजिए। थीटा मानने के बाद राइट एंगल ट्रायंगल बना के, दो तो आपको साइड्स पता होंगी होंगी, तीन में से तीसरे साइड को हाइपोटेनस का थ्योरम का या पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके फाइंड आउट कर लीजिए। उसके बाद जिसमें भी कन्वर्ट करना है आप आराम से उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, तो हमारी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6। इसको देखते हैं कि क्या है। तो प्रॉपर्टी 6 ही बहुत इंपॉर्टेंट है और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 में पहला फॉर्मूला हमारा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के दो आंसर आते हैं, दोनों ही याद रखना है कंडीशन। और आपको बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका हम लोग ज़्यादा यूज कर रहे होंगे ऐसे क्वेश्चन। प्रॉपर्टी 6 में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो इसका आंसर आता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 - x/। और ये कब होगा? जब एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 होगी। अगर एक्स वाई की वैल्यू 1 से छोटा है, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 से छोटा आ रहा है तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और अगर 1 से बड़ा आ जाए तो हम यूज करेंगे पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 - x/। इस फॉर्मूले का यूज तब करेंगे जब एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 आ जाए तब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और हम जितनी भी प्रॉपर्टी इस तरह की पढ़ेंगे ना,
सम और डिफरेंस वाली, तो हम ये मान के चल रहे हैं एक्स और वाई कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। हम पॉजिटिव के लिए डिस्कस कर रहे हैं, जो भी ये प्रॉपर्टी सम या डिफरेंस वाली यूज करेंगे वो सब किसके लिए यूज करेंगे, एक्स और वाई के पॉजिटिव होने के। अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का होता है फॉर्मूला टेन इनवर्स, इसमें कंडीशन कुछ भी नहीं है, इसमें सिंपली बस ये ध्यान रखना एक्स और वाई पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये होता है एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, ये हो गया। सेम इसी तरह से थर्ड नंबर में आते हैं। थर्ड नंबर फॉर्मूला है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के अंदर भी कंडीशंस है। तो पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं। फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला है हमारे पास। और ये फॉर्मूला काम कब करता है, ये कब आंसर देता है, तो ये आंसर तब देता है जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू वन हो, माने वन से छोटी हो या वन हो, तब ये फॉर्मूला काम करेगा। अदरवाइज ये फॉर्मूला चेंज होके क्या बन जाएगा, पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट वन अंडर रूट वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब होगा, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा, वन या वन से बड़ा होगा, तब इक्वल टू को हटा लेते हैं अपन, इक्वल टू की कंडीशंस को रिमूव कर लेते हैं। अगर इसकी वैल्यू वन से बड़ी है तब हम लोग ये प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ठीक है। अब आते हैं आगे फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू होगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है एक्स और वाई पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से कॉस के ऊपर आ जाओ, तो हमारा फिफ्थ पॉइंट प्रॉपर्टी है वो है कॉस पर। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस होने पर माइनस आता है अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से अगर हम सिक्स प्रॉपर्टी की बात करें, इस पर भी कंडीशंस होती हैं, पर आप चिंता मत करो, आपको कंडीशन से मैं बचा दूंगा, बहुत कम कंडीशन याद करने के लिए बोलूंगा। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, तो इसका होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस होने पे प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज है। अब आप 6 प्रॉपर्टी में आपको देखने के बाद एक बात तो क्लियर हो गई होगी, सर इनको याद रखना, याद तो ये फॉर्मूला तो याद हो जाएगा, फिर कंडीशंस को ध्यान रखना बहुत मुश्किल है। ये कंडीशन, इस पर भी कंडीशन है, इन कंडीशन को याद रखना बहुत मुश्किल है। तो बच्चों हम इन कंडीशंस को याद रखने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम तो सिर्फ 10 वाले फॉर्मूले को याद करते हैं, 10 वाले फॉर्मूले को याद करते हैं, क्योंकि 10 में कंडीशंस बहुत आराम से याद हो जाती है। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर एक से बड़ा है तो पाई प्लस, और एक से छोटा है तो नॉर्मल टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स, ये होता है। और एक्स माइनस वाई में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें तो बस इतना सा ध्यान रखना है कि एक्स और वाई क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, आगे कुछ कंडीशन नहीं है। तो हम इन दोनों को ही याद रखते हैं, इन चारों को याद नहीं रखते हैं, बहुत कम इनको याद रखने की कोशिश करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, इसका रीज़न ये है क्योंकि हम क्या करते हैं, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, मान लीजिए बच्चे के सवाल आया मन में कि सर मान लीजिए इसमें क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे करेंगे। तो मैंने आपको अभी बताया एक आईटीएफ को दूसरे आईटीएफ में बदलना। आप जब भी इस पर क्वेश्चन आया आप तुरंत उसको 10 में कन्वर्ट कर लीजिए और 10 में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व कर लीजिए। वरना क्या होगा, जब बड़े बड़े एक्स और वाई की जब बड़ी बड़ी वैल्यूज आएंगी ना, तो आप इन कंडीशन को चेक करना बहुत मुश्किल। तो हम क्या करेंगे, इससे आसान बनाने के लिए हम इसको 10 में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ
ये tan वाले फॉर्मूले याद रखने। फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये है। अगर आप उसके बाद ये याद करना चाहते हैं तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारा मैक्सिमम काम इन दोनों फॉर्मूले से हो जाएगा, ठीक है ना। मैक्सिमम काम इन दोनों फॉर्मूले से हो जाएगा। तो आपका मेन टारगेट है कि ये दोनों फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होती है। और ये कब होता है? जब एक्स वाई की वैल्यू 1 से छोटी हो जाए। और पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है जब एक्स वाई की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए। तो आप जब भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे तो इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे कि फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करके जरूर देख लें, वो 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टीज याद हो जाएंगी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और माइनस वाले में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आइए हम लोग इस पर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि हम इनका कैसे यूज करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 1 दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 हमारे पास ये है, सॉल्यूशन फर्स्ट का कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, इसका मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर आप अपना पूरा ध्यान इधर मत लगाइए, बिल्कुल भी इधर ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि tan इनवर्स 1 की तो वैल्यू हम जानते हैं सर पाई/4 होता है। आप तो एक काम करिए, यहाँ से यहाँ तक की जो चीज़ है ना, इसमें आप फॉर्मूला लगाइए, इसमें आप अपनी प्रॉपर्टी को अप्लाई कीजिए। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है तो इसकी वैल्यू लिख देते हैं पाई/4। अब आप कहोगे सर आपने अभी बताया था कि जब भी हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले ये बात जरूर पक्का करेंगे कि एक्स वाई कैसा है, पॉजिटिव है या सॉरी 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। तो पहली बात तो एक्स और वाई पॉजिटिव होने चाहिए, तो पॉजिटिव है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करके चेक कर लीजिए। तो प्रोडक्ट जब आप करेंगे तो 2 इंटू 3 आएगा 6, और 6 1 से बड़ा होता है। अगर 6 1 से बड़ा है तो हमारा सेकंड वाला फॉर्मूला कौन सा था? सेकंड वाला ये फॉर्मूला पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, दिख रहा है एक्स वाई बड़ा होने पे। तो ये फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई, इट मीन्स 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा पाई/4 प्लस पाई प्लस tan इनवर्स ऊपर हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा -5 सिंप्लीफाई करने के बाद। अब आपको मालूम है ये दोनों भी कट जाएंगे और माइनस tan इनवर्स में बाहर आता है, याद है ना tan इनवर्स ITF में -x वाली प्रॉपर्टी, STC में माइनस बाहर आ रहा था और CCS में पाई माइनस होता था। तो ये STC का है, STC के खानदान का है, इसमें माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास पाई/4 प्लस पाई माइनस tan इनवर्स 1। और आप कहेंगे कि सर tan इनवर्स 1 तो पाई/4 होता है, तो इसकी जगह पाई/4 लिख दो। तो ये हो जाएगा पाई/4 प्लस पाई माइनस पाई/4, और ये और सॉरी पाई/4, ये और ये कट जाएंगे प्लस के माइनस के, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा पाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या था? पाई। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब हम आते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। तो हमारा सेकंड प्रॉब्लम है, ये है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइए सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम में लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। अब आप कहेंगे कि सर इसमें फिर से आपको सोचने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू तो हम जानते हैं और इसकी वैल्यू होती है पाई/4, तो इसकी वैल्यू पाई/4 लिख दीजिए। इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, पर फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आप इस बात को पक्का कीजिए कि इन दोनों का प्रोडक्ट एक से बड़ा है या एक से छोटा है। तो कुछ लोग कहेंगे सर इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर 1/6 आ रहा है और 1/6 1 से छोटा होता है। इन दोनों का प्रोडक्ट किया मैंने, किसका? 1/2 और 1/3। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा? 1/6, और 1/6 1 से छोटा होता है, 1 से छोटा होता है, इसका मतलब फॉर्मूला हमारा नॉर्मल जो फर्स्ट वाला था वही लगेगा। इसका मतलब फॉर्मूला लगेगा हमारा tan इनवर्स x प्लस वाई 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस
1/2 इंटू 1/3। सिंप्लीफाई करो इसको अब, तो पाई/4 प्लस टेन इनवर्स, एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व करेंगे आप। तो एलसीएम लेने पे आपको ऊपर दिखेगा 5/6, नीचे जब आप इसको एलसीएम लेंगे तो नीचे भी आपको दिखेगा 3 2 जा 6, 6 1 जा 1, 6 1 जा 6, 6 माइनस 1 5, 5/, और दोनों सेम सेम है तो कट गया, और दोनों के कटते ही क्या हो गया, ये पाई/4 प्लस टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 की वैल्यू भी पाई/4 होती है, तो पाई/4 प्लस पाई/4, पाई/4 प्लस पाई/4 को ऐड करने पर आंसर आपका पाई/2 आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, और अब हम आते हैं हमारे थर्ड प्रॉब्लम की तरफ, जो हमारा थर्ड प्रॉब्लम है। तो जो थर्ड प्रॉब्लम हमारा जो लिखा हुआ है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 5 माइनस टेन इनवर्स 3 प्लस टेन इनवर्स 7/9। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। में लिखा हुआ है टेन इनवर्स 5 माइनस टेन इनवर्स 3 प्लस टेन इनवर्स 7/9, ये लिखा हुआ है, और हमारे को इसका सॉल्यूशन लाना है। तो आप कहोगे कि सर इसमें आप फॉर्मूला, आप चाहें तो इसमें फॉर्मूला इन दोनों में अप्लाई कर लीजिए, या आप चाहिए तो इन दोनों में अप्लाई कर लीजिए, या आप चाहेंगे तो इन दोनों में अप्लाई कीजिए, किसी भी दो में फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो हम एक काम करते हैं ना, हम तो सिंपल की तरफ चलते हैं। सर इन दोनों में माइनस वाले में फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आपको कंडीशन ध्यान रखने की जरूरत नहीं है माइनस में। तो इसमें मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, तो जैसे मैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, ये बन जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स 5 माइनस 3/1 प्लस 5 इंटू 3 प्लस टेन इनवर्स 7/9। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स, ये 5 माइनस 3, 2/9, 2/9, क्लियर, नहीं 2/, ने यहाँ गलत लिख दिया है। ये बन जाएगा हमारे पास 2/5, 3 जा 15, 15 प्लस 1 16 प्लस टेन इनवर्स 7/9। अब आप इसको अगर कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 1/8। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दो फिर से प्लस वाला। तो हमारे पास क्या बन के आया ये, तो इसमें कुछ बन के आया है, ये इस तरह की चीज़ें हैं। थोड़ा सा क्रिएट कर लेता हूँ मैं। तो ये बन गया है हमारे पास टेन इनवर्स 1/8 प्लस टेन इनवर्स 7/9। अब आप इनमें फॉर्मूला प्लस आ रहा है बीच में, तो फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आप कहेंगे कि सर इसमें एक काम कीजिए, एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करके देख लीजिए वो एक से बड़ा है या छोटा है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्लियर दिख रहा है कि एक से छोटा है, और एक से छोटा है तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप आराम से फार्मूला लगाइए। तो फार्मूला इसमें लगाओगे तो क्या बनेगा, आप बोलोगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई 7/9। तो यहाँ से हो जाएगा टेन इनवर्स, तो सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 9 1 जा 9, और 8 7 जा 56, 56 प्लस 9, 56 प्लस 9 को ऐड करो कितना आता है। तो आप बोलोगे सर 56 और 9 को ऐड करने पर आता है 65, 65/72। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये होगा 72, 72 माइनस 7, 72 माइनस 7 भी आप बोलोगे कि सर ये भी 65 ही होता है, और नीचे 72। आपको दिख रहा होगा ये दोनों सेम हो गए, कैंसिल हो गया। तो कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, पाई/4। तो आपका आंसर कितना आ गया, पाई/4। आई होप कि तीनों क्वेश्चंस बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने लिए थे, और ये क्वेश्चन ये लेने के पीछे पर्पज ये था कि आप प्रॉपर्टी को अप्लाई करना सीख पाए। तो आई थिंक कि आप लोगों ने प्रॉपर्टी अप्लाई करना सीख लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड साइन इनवर्स 3/√73 प्लस कॉस इनवर्स 11/√146 प्लस कॉट इनवर्स √3। तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आइए। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन है
साइन इनवर्स 3/√73 प्लस कॉस इनवर्स 11/√146 प्लस कॉट इनवर्स √3, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। तो आप बोलोगे कि सर इसकी तो वैल्यू आराम से निकल जाएगी, कॉट इनवर्स √3 तो हमको मालूम है। आप तो इधर सोचिए, इधर ये इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आप कहेंगे कि सर इसमें तो ये साइन इनवर्स दिया है, ये कॉस इनवर्स दिया है, हमें तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी आपने बताई नहीं। तो नहीं बताई तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी आपको लगानी भी नहीं है। मैंने आपको ये बताया था कि जब कभी भी साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का क्वेश्चन आए तो हम उनको टेन में कन्वर्ट कर लेते हैं, और टेन में कन्वर्ट करने के बाद हमारे को प्रॉपर्टी को अप्लाई करना बहुत ईजी हो जाता है। तो हम इसमें किसको किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, टेन और कॉट में। तो जैसे ही आप इसको टेन और कॉट में बदलेंगे तो आप बोलोगे कि सर इसको एक काम कीजिए, थीटा 1 मान लीजिए। लिख लेते हैं यहाँ पे, लेट साइन इनवर्स 3/√73 इज इक्वल टू थीटा 1 मान लिया। एंड इस तरफ जो वैल्यू दी हुई है ना हमारे पास, इसको हम थीटा 2 मान लेते हैं। कॉस इनवर्स 11/√146, इसको हमने थीटा 2 मान लिया। अब हम इन दोनों से किसकी वैल्यू निकालेंगे, आप बोलोगे टेन की। टेन में इनको कन्वर्ट करना है कुल मिला के। तो इसका मतलब मुझे यहाँ से क्लियरली साइन थीटा की वैल्यू दिख गई। साइन थीटा 1 की वैल्यू है 3/√73। सेम इसी तरह से कॉस थीटा 2 की वैल्यू दिख गई। कॉस थीटा 2 की वैल्यू है 11/√146, ये वैल्यू मुझे दिख गई है। अब मैं क्या करूँगा, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल इधर भी बनाऊंगा और इधर भी बनाऊंगा। इधर वाले के लिए भी बना लेते हैं अपन। इधर वाले के लिए मैंने मान लिया कि ये एंगल मेरा थीटा 1 है, और इसको मान लिया मैंने ये एंगल मेरा थीटा 2 है। अगर ये एंगल थीटा 1 है तो आपको पता है साइन क्या होता है, तो आप बोलोगे साइन सर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हो गया इसका, हाइपोटेन्यूज हो गया √73। अब आपको निकालना है बेस। तो बेस कितना आएगा, आप बोलोगे सर इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस कर दो। तो इसका स्क्वायर आप बोलोगे सर 73, √73 का स्क्वायर 73 माइनस 9, 3 का स्क्वायर 9। तो आप इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो आप बोलोगे सर 64 होता है, और 64 का रूट कितना आएगा 8। तो इसने अपने आंसर क्या दे दिए 8। इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर आपने थीटा 2 माना है तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो कॉस में क्या होता है, तो आप बोलोगे सर कॉस जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस उसका हो गया 11 और हाइपोटेन्यूज हो गया √147 46। अब आपको परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस कर दीजिए। तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 146, क्योंकि रूट का स्क्वायर स्क्वायर से रूट कट जाएगा। और 111 का स्क्वायर 21, तो 146 में से 121 माइनस करेंगे तो 25, और 25 का रूट हो जाएगा 5। आराम से आप निकालिएगा, यही वैल्यू आएगी। तो ये हमारे पास आ गया इसका परपेंडिकुलर। तो ये जब सारी वैल्यू आ गई तो अब हमारा इंटरेस्ट था टेन में। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से टेन की वैल्यू निकालते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ से टेन थीटा 1 होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका मतलब 3/9। और यहाँ से जब आप टेन थीटा 2 की वैल्यू निकालेंगे तो टेन थीटा 2 की वैल्यू होगी आपकी 5/11। और जब ये दोनों वैल्यू आ चुकी होगी तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। थीटा 1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास टेन इनवर्स 3/9। 3/9 का मतलब 1/3। क्लियर, ये सॉरी 3/8 है भाई, यहाँ पे 3/8 है, 3/8 है। तो ये हो जाएगा 3/8। तो यहाँ पे भी करेक्शन कर लेते हैं हम लोग। हमारा जो टेन इनवर्स थीटा 1 है वो हो जाएगा 3/8। सेम ऐसे ही थीटा 2, तो थीटा 2 की वैल्यू आएगी टेन इनवर्स, तो थीटा 2 की वैल्यू है हमारे पास है 5/11। तो हो जाएगा 5/11, 5/11। ठीक है, ये आ गया हमारे पास थीटा 2 की वैल्यू 5/11। ये जो थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू आ चुकी है, तो हमने इसको थीटा 1 बोला था, इसको थीटा 2 बोला था। तो थीटा 1 और इसको थीटा 2। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था हमारे पास, हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि आपको थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस ये कॉट इनवर्स 3,
कॉट इनवर्स 3 √3 इसकी वैल्यू चाहिए थी। तो यहाँ पे θ1 की वैल्यू लिखो, तो θ1 की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स 3/8 प्लस tan इनवर्स 5/11 प्लस, अब आप बताओ मुझे कॉट इनवर्स √3, तो आप बोलोगे कॉट की वैल्यू √3 कब होती है, कॉट कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो आप बोलोगे सर π/6 की होती है, 30 डिग्री की, तो इसकी जगह तो लिख दो π/6। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला लगाने से पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करके जरूर देख लेना, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आप करेंगे तो आप बोलोगे सर इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर 1 से छोटा आ रहा है, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तो 1 से अगर छोटा आ रहा है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा x प्लस वाई मतलब 5/11 अपॉन 1 माइनस 3/8 इंटू 5/11 प्लस π/6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा tan इनवर्स, तो सॉल्व करते हैं भाई, तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई 33 और इसका मल्टीप्लाई 40, 33 प्लस 40 आप बोलेंगे सर 73 होता है, तो ये हो गया 73/88 कौन, इसको सॉल्व करते हो तो इनका प्रोडक्ट होगा 88, 88 का 1 से मल्टीप्लाई 88, 88 माइनस 15, 88 माइनस 15 भी आप बोलेंगे सर ये भी होता है 73/88 और प्लस 5/6। अब आपको पता है ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, ये सेम हो गया, कैंसिल होने के बाद आप बोलेंगे सर ये तो हो गया tan इनवर्स 1 प्लस प्लस π/6। तो अब tan इनवर्स 1 की वैल्यू, तो आप बोलोगे tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4, tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/4, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा π/4 प्लस π/6। दोनों का सम कर दीजिए तो इनका एलसीएम कितना आने वाला है 12, एलसीएम अगर 12 तो ये होगा 3π और वो 2π, 3π प्लस 2π कितना हो जाएगा 5π। ये हमारा फाइनल इस प्रॉब्लम का आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ में आया कि जब क्वेश्चन में साइन कॉस दिया हुआ हो तब हम लोग इसको कैसे अप्लाई करते हैं। आइए चलते हैं एक और बेहतरीन सवाल की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इफ tan इनवर्स है 4 प्लस tan इनवर्स 5 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स लेम्टा, देन फाइंड लेम्टा इज इक्वल टू क्या होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको, ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि tan इनवर्स 4 प्लस tan इनवर्स 5 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स लेम्टा, आपको लेम्टा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप बोलोगे कि सर इसमें पहले आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, और इसमें फॉर्मूला अप्लाई जब आप करेंगे तो फॉर्मूले में आपको क्लियर दिख रहा होगा कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 से बड़ा है, और जो प्रोडक्ट 1 से बड़ा है तो हम इसको क्या लिखने वाले हैं, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई यानी 4 प्लस 5 अपॉन 1 माइनस 4 इंटू 5, ऐसा लिखने वाले हैं, इक्वल टू कॉट इनवर्स लेम्टा, ये लिखेंगे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स, हाँ भाई ऊपर वाला कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 9, और नीचे हो गया 1 माइनस 20, तो 1 माइनस 20 कितना होगा -19 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स लेम्टा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है तो एक काम करते हैं अपन, एक काम करते हैं, क्योंकि मुझे कैसे भी करके लेम्टा की वैल्यू चाहिए, तो लेम्टा की वैल्यू लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं इसको कॉट बना लूँ या इसको tan बना लूँ, ये मुझे करना पड़ेगा, या तो इसको कॉट बना लो या इसको tan बना लो। तो मेरे लिए कॉट और tan को आपस में बदलना बहुत आसान है, आप कहेंगे कि सर इन दोनों का रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये कॉट बन जाएगा, दिख रहा है ना क्लियर। वैसे ही अगर आप इसको 10 बनाना चाहते हो तो इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, 10 बन जाएगा। तो मतलब काम बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और उससे पहले हम एक काम करते हैं ना, काम ये करते हैं कि कॉट इनवर्स को उधर ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि पाई को भी तो हटाना है, तो हम कॉट इनवर्स को उधर ट्रांसफर कर लेते हैं और tan इनवर्स को इधर ले आते हैं। तो कॉट इनवर्स जब उधर जाएगा तो कॉट इनवर्स उधर जाके बन जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स लेम्टा। ठीक है
कॉट इनवर्स लेमटा, और ये इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस टेन इनवर्स 9/-19। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने क्या किया, इसको उधर ट्रांसफर किया और इसको इधर ट्रांसफर कर, क्लियर। अब एक काम करते हैं, अब आप बोलोगे सर इस ये तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है, ये तो बिल्कुल अब हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी उसमें कुछ देखा देखा सा लग रहा है। कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, बिल्कुल वे वही बात लिखी हुई है। तो हम इसको तो लिख सकते हैं कॉट इनवर्स माइनस लेमटा। क्या आपको ये बात समझ में आई? मैंने ऐसा कैसे लिखा, याद करिए, फॉर्मूला प्रॉपर्टी लिखी थी अपन ने, कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाली, कॉट इनवर्स माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी। उसमें क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। बस तो यहाँ से अगर ये लिखा हुआ तो ये लिख सकते हैं अपन, तो वही लिखा हुआ था, हमने इसको ऐसा लिख दिया। और इसको आप कॉट को 10 बनाना चाहते हैं, अच्छा एक काम करते हैं, इससे पहले इस माइनस को भी हटाते हैं। इस माइनस को हटाओगे तो बोलोगे आप सर फिर वही प्रॉपर्टी टेन इनवर्स माइनस एक्स वाली, तो इसमें माइनस अंदर चला जाएगा, और अंदर जाएगा तो 9 बाई क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 9/19। इसमें भी कौन सी हमने प्रॉपर्टी अप्लाई करी, ये वाली टेन इनवर्स माइनस एक्स, तो पता है इसमें माइनस बाहर आ जाता है, तो टेन इनवर्स माइनस एक्स। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे इसको कॉट बना लेता हूँ या इसको 10 बना लो, जैसा आपको अच्छा लगे। तो मैं इसको कॉट बना लेता हूँ। यहाँ से मुझे दिखेगा कॉट इनवर्स माइनस लेमटा इक्वल टू कॉट इनवर्स, जैसे इसको कॉट में कन्वर्ट करूंगा ये वैल्यू अंदर वाली रेसिप्रोकल हो जाएगी, 19/9 हो जाएगा। अब यहाँ से इसके बाद क्या करेंगे, अब कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो कॉट इनवर्स इसके इक्वल है, तो आपको दिख रहा होगा, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल रहा होगा। अगर किसी नंबर का कॉट इनवर्स सेम है तो इसका मतलब डेफिनेटली वो नंबर भी क्या रहे होंगे, सेम रहे होंगे। ये वैल्यू इसके इक्वल रही होगी, और इक्वल रही होगी इसका मतलब माइनस लेमटा इज इक्वल टू आ गया 19/9। और माइनस लेमटा की वैल्यू अगर ये है तो यहाँ से बच्चों लेमटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -9/19/9। ये हमारे पास इसका आंसर आया। तो आई थिंक कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो बच्चों आज की क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, और आज हम लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 6 को पढ़ा, और 6 नंबर प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और कैसे उनको प्रॉब्लम्स में अप्लाई करते हैं वो हमने सीखा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 7 और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी पूरी प्रॉपर्टी ITF की खत्म हो जाएगी। फिर हम लोग कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आएंगे जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट होंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे, ताकि बोर्ड में उससे टफ क्वेश्चन ना आए। और आप वो क्वेश्चन जब करके जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमने बोर्ड के पेपर से ज़्यादा मुश्किल तो क्वेश्चन कर रखे हैं, और वो क्वेश्चन आपको बहुत आराम से बन जाएगा। ठीक बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।